नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चमोली गढ़वाल का सबसे बड़ा गांव देवाल सवाड़ क्षेत्र, जहां पर सैनिक बहुल क्षेत्र। वैसे तो गढ़वाल में उत्तराखंड की भूमि में 70% सैनिक बहुल क्षेत्र तो है, लेकिन उससे भी अधिक के सैनिक यहाँ प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आजाद हिंद फौज के सैनिकों की यदि गणना की जाए तो सर्वाधिक बलिदान और सर्वाधिक संख्या सवाड़ में पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर सैनिक स्मृति भवन भी बना है और उस नाम पर मेले भी लगते हैं। और इसी एवज में आज यहाँ पर सेना का दल देखिए, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, जो कि इस वक्त रुद्रप्रयाग में है और वहाँ से शहीद सैनिकों को और सवाड़ मेले के सैनिकों के सम्मान के लिए यहाँ पर रीत परेड और सैनिकों को सम्मान देने आए हैं। और ये सभी सैनिक, भूतपूर्व सैनिक अभी और भी आ जाएंगे। सवाड़ गांव के यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और गणमान्य व्यक्ति भी हैं, जैसे पुनियाल जी और कोई अन्य सदस्य और महिला सदस्य भी आए। अभी सबका परिचय एक एक करके ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी इसके बाद रीत परेड होगी, शहीदों को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद विधिवत मेले का उद्घाटन माननीय गणमान्य जो वीआईपी बुला रखे हैं, अतिथि महोदय बुला रखे हैं, उनके द्वारा होगा। तो कब से ये मेला चल रहा है, क्यों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब तक क्या हुआ, ये जानने के लिए सवाड़ के स्थानीय सवाड़ सैनिक संगठन के अध्यक्ष यहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद सिंह जी से बातचीत करते। तो गोविंद सिंह जी, बताइए कि कब से ये मेला शुरू हुआ और विधिवत तरीके से, और आज क्या कॉन्सेप्ट इस मेले का है? सर, ये मेला 2008 में प्रारंभ हुआ है जी। तो पहले मेले की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर एक सामान्य शुरुआत हुई होगी। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सैनिक स्मारक, शहीद स्मारक कब बना, और ये सैनिक स्मृति भवन, जरा दूर लगाए, सैनिक स्मृति भवन दिखाई देगा आपको। तो ये सैनिक स्मृति भवन कब बना, जरा इधर लाइए। तो ये स्मारक बना सर 2008 में। जो अब तक का फीडबैक क्या रहा कि सेंट्रल स्कूल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया? स्कूल तो हम जो काफी कार्रवाई करती है, मगर वो धरातल पे अभी उतरा नहीं है, कागजों में ही उतर रखा है। अब हमारी पूरी कोशिश, हमको पूरी आशा है कि क्या भविष्य में आने वाले समय में ये मिल सकता है। सर, सरकारी जवाब क्या है कि आपके शिक्षा विभाग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या करना पड़ेगा? सब कुछ हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरी कार्रवाई होकर के दिल्ली चलेगी है, और उसके बाद ही वहाँ जाकर के अब लास्ट ये डिसीजन है कि आपको ये खुलेगा या नहीं खुलेगा। दो बातों में से एक बात जी, वो बहुत सी में देखने की बातें हैं। और आज भी सरकारी पक्ष के कोई बड़े अधिकारी, मंत्री यदि आते हैं तो इस बीच का आपको फीडबैक देंगे, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि कब तक ये सेंट्रल स्कूल इनको मिलेगा। तो अभी सवाड़ गांव के मुख्य व्यक्तियों को यदि आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई वरिष्ठ, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि जीवित हो, या वरिष्ठ सैनिक, पूर्व सैनिक संगठन चमोली जिला के जिला अध्यक्ष कर्नल बरतवाल साहब यहाँ पर पधारे हैं और इससे पहले भी आए होंगे, या फिर जो कुछ वो सैनिकों के संबंध में, उनके सम्मान के संबंध में कहना चाहेंगे तो स्वागत करना चाहूँगा। 2008 में ये मेरा शुरू हुआ और मुझे याद है 18 नवंबर 2008 में हमारा जब पूरे जिले का सैनिक सम्मेलन गौचर में हुआ था, तो उस समय के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय पुनियाल जी ने मुझे इनवाइट किया था कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक भव्य मेला शुरू कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और पेशावर कांड के जितने भी फौजी हैं और इस इलाके सवाड़ गाँव के, तो यहाँ पर एक मेला शुरू कर रहे हैं और मुझे मुख्य अतिथि का ऑफर मिला था। तो मैं तब क्योंकि ईश्वर से होशी था पूरे जिला चमोली विभाग का, तो 2008 से मैं लगातार यहाँ पर कोशिश करता हूँ, हर साल आ रहा हूँ। और मेरा मतलब यही होता है कि मैं सैनिकों को और अपने पूर्व सैनिकों को सम्मान के में यहाँ पर एक सलूट मान के ही, और कल भी मैं देहरादून जाऊँगा और फिर वापस देहरादून ही जाऊँगा। तो मुझे हम लोग भी यहाँ पर पधारे हैं और वैसे मेरा गांव देवाल हाट कल्याणी, यहीं का मैं नागरिक हूँ। और सेंट्रल स्कूल के संबंध में क्या आपको कोई ऐसी जानकारी, कोई सेंट्रल स्कूल का तो घोषणा तो हुई है, लेकिन दरअसल में हमारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो चलता है। अब कोशिश है कि जो भी कागजात कहाँ पर रुके हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको थोड़ा तीव्र गति से चालू करेंगे। ये नजदीक त्रिशूली है, करेक्ट, त्रिशूली का तीसरा जो हिस्सा है, और उसके बगल का जो पर्वत जो हल्का है, ये नंदा घूंगटी है। त्रिशूली और नंदा घूंगटी, इसे शिव भूमि भी कहते हैं। और दूर से आपको दिखाई देगा या बाद में स्क्रीनशॉट पे डाल दिया जाएगा। तो अभी से बात करते हैं, जिला पंचायत को कई बार सक्रिय राजनीति में भी रहे हैं, खुद वो अपना परिचय देंगे और योगदान और भविष्य में होने वाली बातों के बारे में बताएंगे। तो पुनियाल जी, तुम भी आओ तो
कुणाल जी से बातचीत आओ यूट्यूब पर आपका चैनल का जो आपने विजय पथ लिखा है, पहले तो आपका स्वागत है इस वीर भूमि में कि आप बहुत दूर से आए हमारे इस वीर भूमि का विजय पथ दिखाने के लिए। सवाड़ ये मतलब सूरवीरों की भूमि है। यहाँ के लोग आप कल्पना करो 1914 में 1914 से 1919 तक यहाँ के 22 लोग एक साथ राष्ट्र की सेवा में यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध में गए और वहाँ से जिंदे नहीं आए, या कैसा उस टाइम का कैसा माहौल रहा होगा। लेकिन जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। 1914 से 1920 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर पूरी गैलरी और उनके मेडल्स कम से कम आज वो एक गैलरी के तौर पे वो आपको इसमें दिखाए जाएंगे और आगे की बातचीत में वही कह रहा हूँ। 1400 उस युग में भी यहाँ का आदमी इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पित रहा। आपके इस गांव का आदमी 1947 में समर्पित रहा, लाहौर के युद्ध में रहा, कश्मीर के युद्ध में रहा, 71 में रहा, 65 में रहा और कारगिल में रहा। और यहाँ के 10 या 15 लोग तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस गांव 17 लोग इसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आज भी यहाँ सैकड़ों वीर महिलाएं हैं और सैकड़ों पुरुष यहाँ आर्मी, भारत की आर्मी में थल जल नभ में है। तो हमको लगा कि उस समय जब हम यहाँ कर सके तो हमारे पास शहीद सैनिकों के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो साधन नहीं थे। तो शहीद सैनिकों की जो स्मृति थी उसका ये जो चिन्ह है, ये देवाल के शिशु मंदिर में किसी ने जमीन में रखा हुआ था। वर्षों की बात है, उस टाइम देवाल ब्लॉक नहीं बल्कि देवाल एक न्याय पंचायत रहा होगा। तो न्याय पंचायत का सिरमौर गांव सवाड़, वहां के लोग शहीद हुए, उनके लिए सम्मान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने किया और देवाल में एक तकमा वहां पर लगवा दिया। वो तकमे को हमने कोशिश करी कि डीएम चमोली से, सरकार उत्तराखंड से, कि इस तकमे को या तो आप जिला मुख्यालय पर रखो या हमारे गांव में दो, क्योंकि हमारे शहीद हैं, हम इनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो उसके लिए सब लोगों ने मन बनाया, सवाड़ के वीर लोगों ने। हमने प्रधान यहाँ की बसंती बिस्ती, क्षेत्र पंचायत आशा धपोला थी, मैं ब्लॉक प्रमुख था, और यहाँ के इंद्र सिंह हो गए, यहाँ के वो मिस्टर धपोला हो गए, सभी लोग ए से जेड तक, बच्चे बुढ़े सारे लोगों ने मिलकर इस मेले को वो किया। कुछ लोगों का इसमें उस टाइम राजनीतिक कारण से विरोध रह गया था, उसका भी हमने समाधान ढूंढा और ये जो शिलापट है ये थाने में चले गया। उन्होंने कहा जी ये तो ये सामान तो सरकारी है, ये तो चोरी कर दिया कुनियाल जी एंड कंपनी ने। अरे हमने कहा हम तो इसका सम्मान कर रहे हैं। 3 साल ये थाने में रहा, बल्कि धपोला जी ये हमारे पुराने साथी हैं। तब जाके डीएम चमोली से इसका आर्गुमेंट करके, शासन से करके इसको ये हुआ कि सवाड़ में स्थापित किया जाएगा। पहला मेला 7 दिसंबर 2008 को हमने इसकी फोटो खींची। हमने थानेदार को रिक्वेस्ट करी कि हम थाने में गए, इसकी फोटो लाए और इसकी फोटो 2008 7 दिसंबर को सवाड़ गांव में पहला मेला स्थापित किया। और मैंने उस पहले मेले के लिए आप कर्नल साहब को आमंत्रित किया कि आप यहाँ आएंगे। तो सारे लोग, आज उसमें 16 मेला है। ये बड़ा एक तो इस सवाड़ के मेले को राजकीय मेला घोषित करने के हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इस गांव में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए, क्योंकि इन वीर लोगों ने 105 नाली जमीन और कम से कम 20 से 25 लाख रुपया डोनेशन करके ये बिल्डिंग बना सेंट्रल स्कूल, मतलब सेंट्रल कॉलेज जिसको बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय 1 से 12 तक, और वो बढ़िया सा बने, ऐसी हम सब लोगों का प्रयास है, आपका प्रयास है। और जो जितना भी इसमें हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, जो भी यहाँ हुआ, टावर, ये सारे शहीद सैनिकों की कृपा से, शहीद लोगों के परिवारों की कृपा से और इस गांव के सहयोग से ये यहाँ पर स्थापित हुई है। 2008 से 2014 या 2000 आज तक भी जो कुछ भी हो रहा है वो ये बट वृक्ष, विकास का बट वृक्ष हमारा शहीद सैनिक मेला है और इस मेले को निरंतर चलना है। हम इस मेले से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस मेले के नाम पर, हमारी तो बड़ी तमन्ना थी कि इस मेले के नाम पर भारतीय सेना में भर्ती की जाए, 20 लोगों की भर्ती प्रति वर्ष शहीद मेले के नाम पर हो। वो संभव नहीं हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि होमगार्ड की भर्ती हो जाए, पीआरडी की भर्ती हो जाए, लेकिन इस मेले के नाम पर हो कि भाई शहीद सवाड़ मेले में मैं भर्ती हुआ था, पीआरडी में गया था, या मैं होमगार्ड में गया था, या मैं पुलिस में गया था, या मैं अग्निवीर में गया, या जो आजकल नई जो भी है होना चाहिए इसके नाम पर, प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे देवाल के सवाड़ के सैनिक मेले के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बने। उससे हमारे
चाहे वो अग्निवीर बने, चाहे वो होमगार्ड बने, चाहे वो पुलिस का जवान बने, चाहे वो पीआरडी का जवान बने, लेकिन इस शहीद भूमि के नाम पर उन शहीदों की स्मृति में ज्यादा नहीं तो 20 लोगों की भर्ती प्रति वर्ष हो, 25 लोगों की हो, लेकिन हो, ताकि ये मेला सदैव जिंदा रहे और लोग इसका सम्मान करते रहें। यहाँ पर तमाम जो भी चीजें, यहाँ एच बन गया है, हेलीकॉप्टर। आशा दुल्ला, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य। जी, तो आप लोग भी शहीदों के सम्मान में तन मन धन से कोशिश कर रहे हैं। महिला शक्ति भी हमारे पास है। मैं दूसरी महिला कार्यकर्ता का परिचय जानना चाहता हूँ। जी, आप इंस्पायर हैं कि सैनिक लोग, आपके पिताजी हो, भाई बंधु हैं, जिसने भी देश के लिए काम किया उसको आप प्रेरणा मानते हैं और आप यहाँ पर आए, सम्मान में आए। धन्यवाद आप सभी का। एक बार ये शहीद स्थल को खिलवा के कर्नल साहब से बात करेंगे। संग्राम सेनानियों के इस प्रकार से शहीद स्थल बना हुआ है और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की संख्या इस आपको पूरे चार्ट में मिलेगी और कौन वो लोग थे उसे मैं गैलरी से लाकर आपको प्रत्यक्ष उन सभी के नाम चार्ट सहित वहां पर है। नजदीक लाइए गैलरी तो साक्षात प्रमाण। कहते हैं कि व्यक्ति चला जाता है, जैसे गांधी जी या कोई बड़ा व्यक्ति चला गया हुआ इस दुनिया से, लेकिन शहादत कभी नहीं जाती, सम्मान हमेशा बरकरार रहता है। ये सम्मान गैलरी को देखिए। तो इसी जी 2 मिनट अध्यक्ष जी को मैं यहाँ पर थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। सर अपनी बात रखिएगा। आलम सिंह कृष्ण, अमर शहीद सैनिक मेला अध्यक्ष महोदय। 2008 में माननीय कुनियाल जी द्वारा इस मेले को जन्म दिया गया है और इन्होंने जन्म देने के बाद हमने इस मेले को चरम सीमा तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन यहाँ की बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो है आज भी हम वंचित हैं। हमने यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी थी, आज 6 साल हो गए हैं मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का मामला मेरा ये था कि 1913 में जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब हमारा एक भी भाई जो भी है वो भी फौज के केवल सिपाही के लाइन में लगता था और आज भी वो सिपाही के लाइन में लग रहा है, क्योंकि उसका कारण शिक्षा न होने के कारण। और मैं ये सोचता हूँ कि एक केंद्रीय विद्यालय खुल जाए जो हमारे यहाँ के गरीब और दुरुस्त इलाके सर, ताकि अपग्रेडेशन हो जाए और ऑफिसर्स भी यहाँ से निकले, जैसे सम्मान से कर्नल साहब यहाँ पर आए हैं, कि लोगों का मतलब डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो, उनका एजुकेशन डेवलपमेंट हो, बड़े पदों तक जाएं। एक बार बोर्ड की तरफ नजदीक से लगाए प्रताप सिंह महल, जैसे जवाहर सिंह महल, ये प्रथम विश्व युद्ध के सवाड़ गांव के प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की ये सूची है। तो एक तरह ये कहना ये चाह रहे थे इन सेटों की तरफ लगाइए। पहले इनने सेट दिए कि इनमें सेंट्रल स्कूल खुले, उसके बाद इन्होंने भूमि दी, उसको बाद में दर्शाया जाएगा जब हम नीचे जाएंगे। तो उसके बावजूद अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एजुकेशन की एक सेंट्रल स्कूल की बेहतरीन व्यवस्था हो। इसके अलावा बाकी के पॉइंट को कुनियाल जी ने रखे कि हर साल मेले के नाम पर कुछ न कुछ किसी भी कोर्स में लोगों को जाने का मौका मिलते रहे और सरकार हर साल कम से कम एक वाजिब ग्रांट इस मेले के लिए दे ताकि विधिवत चल सके। मैं कर्नल साहब से एक सवाल पूछूंगा अंत में, पहले आप अगर अपनी बात रखना चाहेंगे। मेरी एक ख्वाहिश थी यहाँ पर जो ये मेला है, जबकि ये शायद पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में पहला इतिहास है कि जहाँ प्रथम विश्व युद्ध में 22 थे, 2 शहीद हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में 38 थे और पेशावर कांड में हमारे यहाँ के 14 थे और स्वतंत्रता संग्राम 17 थे। बांग्लादेश है, ब्लू स्टार है और कारगिल युद्ध में है, हमारे सब जगह रहे, लेकिन ये मेला आज तक राजकीय नहीं हो पाया है। इसलिए हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, सबसे लगा चुके हैं, आज तक ये राजकीय मेला नहीं हो पाया। कुनियाल जी ने भी बताया था कि इसको राजकीय स्तर का मिले कि स्तर मिले और उसको उसका दर्जा मिले। और संक्षेप में आपने सभी ने बातें कह दी। मैं आप एक ऐसी मिस्ट्री आप लोगों को बताना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद जिस गांव का मैं हूँ, देवाल हाट कल्याणी के, इत्तेफाक से उनका नाम भी गबर सिंह है, फर्स्ट गढ़वाल के, और उनको उस टाइम का ब्रह्मा की लड़ाई में जो रामरी चोटी पर कब्जा, जिस तरह से आज टाइगर हिल है, उसको कब्जा करने के एवज में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो प्रादेशिक सेना उनको इक्वल टू विक्टोरिया क्रॉस मिला करता था। यदि कर्नल साहब मेरी बात से सहमत है, यदि मेरी जानकारी में ये अभाव है तो वो दुरुस्त करेंगे कि उसकी रैंकिंग में गलत तो नहीं बता रहा हूँ। उनका आज तक लापता हो रखा था क्योंकि उनकी धर्मपत्नी किशनी देवी उनकी औलाद उस टाइम नहीं थी। फिर उन्होंने अपने देवर से शादी की। उस इंडियन मेरिट में लिखा है कि देवर या किसी से शादी करने के बाद भी स्टेटस लगातार जारी रहेगा, लेकिन वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब तत्कालीन 1946 में जब अंग्रेज अफसर सर्वे पर आए ग्वालदम में, मामा श्री जो प्रताप सिंह ग्वालदम में रहते थे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस,
उनने ये लिखवा दिया कि किसनी देवी आजीवन मायके में रहेगी। तो उस दौर का प्रति वर्ष उनको 500 रुपया बहादुरी ग्रांट, जो कि देवाल में 500 रुपया 1948 के दौर में किसी के पास नहीं थे, वो पैसा उन लोगों ने लिया है हमेशा में दावत के नाम पर किसके पास है। जबकि किसनी देवी का बेटा हीरा सिंह हाट कल्याणी में, मैं उनके पास तक जाऊंगा और उनके पोते भी हैं, उनका नाम सुरेंद्र और भरत सिंह है। और मैंने एक छोटा लेटर उनके घर में पकड़ा जिसमें ऋषि भाई प्रताप सिंह लिखा था। उसी के आधार पर जब मैंने जांच की, आज उनने वो सारे अवार्ड लौटा दिए हैं, वो हाट कल्याणी में आज मौजूद हैं। और कर्नल वेटरन्स, कर्नल सूद साहब आप फिजिकली जानते होंगे, उनके माध्यम से मैंने लेटर दिया। उन्होंने उस लेटर का एक मेरे को जो जिसे हम कवरिंग लेटर कहते हैं वो मुझे भी दे रखा है और शायद सेंटर में कार्यवाही हो रही होगी। तो इस संबंध में कर्नल साहब, जो हमारे सारी सेना के लिए खुशी की बात है, पूरे देवाल ब्लॉक के लिए खुशी की बात है, किसी पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। भवानी दत्त जी यहाँ पर है, अशोक चक्रा से भी ऊपर ग्रेड के गब्बर सिंह है, जिनका आज तक पता नहीं है। इसी प्रकार उनकी भी जांच खोज करें और एक भव्य मेला देवाल में लगे। और इस पूरे चमोली गढ़वाल में यदि इससे बड़ा किसी का अवार्ड है तो कर्नल साहब आपको बता दें। बहुत धन्यवाद। उनके लिए हम गब्बर सिंह जी के लिए प्रयास करेंगे। अगर पूरे कागजात तो मिल ही जाएंगे। और मोहित सूद जी से जो कर्नल वेटरन है, उनसे भी मैं दस्तावेज ले